हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हमने कवर करना है बैंकर्स एल्गोरिदम को। देन हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिदम, इसके कैसे स्टेप्स हैं, कैसे करके हमने इसे परफॉर्म करना है, और लास्टली हम इसे समझेंगे एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, सो दैट जितने भी डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, हमने देखना था बैंकर्स एल्गोरिदम को। देखो, बैंकर एल्गोरिदम क्या है। हमें पता है कि जब कोई भी प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड करके बैठी है और दूसरे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करती है, तो ये क्या हो जाती है, हमारी यहाँ पे डेडलॉक की सिचुएशन अराइज हो जाती है। अब डेडलॉक को हमने क्या करना है, उसे हैंडल करने के लिए हमारे पास काफी सारे मेथड्स है, जिनमें से एक हमारे पास है बैंकर्स एल्गोरिदम। विद द हेल्प ऑफ बैंकर एल्गोरिदम हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वेदर इज आर प्रोसेस और आर सिस्टम इज इन सेफ स्टेट और इज अनसेफ स्टेट। ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि प्रोसेस के अंदर डेडलॉक है या नहीं है। अगर है तो हम उसे किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी देखते हैं। द बैंकर एल्गोरिदम इज अ डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम। ये क्या है, हमारे पास डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए एल्गोरिदम है। to allocate resources to process in a way that ensure the system remain is in safe state। आपने इस तरह से क्या करना है, रिसोर्सेज को एलोकेट करना है प्रोसेस को, कि आपका सिस्टम एक सेफ स्टेट में रहे। सेफ स्टेट का क्या मतलब है कि उसमें डेडलॉक ना हो। ठीक है, इट इज नेम्ड बैंकर एल्गोरिदम बिकॉज इट वॉज इनिशियली डिजाइंड फॉर बैंकिंग सिस्टम। ये इनिशियली किसके लिए डिसाइड की गई थी, डिजाइन की गई थी हमारे बैंकिंग सिस्टम के लिए, टू डिसाइड वेदर लोन कुड बी ग्रांटेड विदाउट रिस्की इन सॉल्वेंसी। ठीक है, हमने ये देखना था कि लोन वगैरह को हम ग्रांट कर दें या ना करें, उस सिस्टम को कंप्लीट को मैनेज करने के लिए हमने बैंकर एल्गोरिदम की। दैट्स व्हाई इसका नाम बैंकर एल्गोरिदम है, क्योंकि इट वाज फर्स्टली डिजाइंड फॉर बैंकिंग सिस्टम। की कंसेप्ट देखो इसमें क्या है, सेफ स्टेट। सेफ स्टेट का क्या मतलब है, अ स्टेट वेयर द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्स टू ऑल प्रोसेस इन सम ऑर्डर विदाउट लीडिंग टू अ डेडलॉक। मीन्स डेडलॉक नहीं होगा, इस हिसाब से आपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है टू द प्रोसेस। ठीक है, अनसेफ स्टेट का मतलब है अ स्टेट वेयर रिसोर्स एलोकेशन माइट लेड टू अ डेडलॉक। यहाँ पे आपके अनसेफ स्टेट में है अगर आपका सिस्टम, आपकी प्रोसेस, इट मीन्स क्या है, यहाँ पे डेडलॉक है आपके प्रोसेस में। ठीक है, देखो इसके लिए स्टेप्स क्या है। स्टेप 1 है चेक, हमने करना है क्या जो नीड है वो लेस देन इक्वल है अवेलेबल से। मींस नीड क्या है कि एक प्रोसेस है P1, इसको मान लो कितने एलोकेटेड जो है, इसको रिसोर्स 5 रिसोर्स इसको एलोकेट है। ठीक है, बट इसको चाहिए कितने, इसको 4 जो है, इसकी नीड कितनी है, 4 रिसोर्सेज की है, और एलोकेट 5 है। तो फर्स्ट हमने चेक कर रहा है कि जो उसकी नीड है वो लेस देन और इक्वल होनी चाहिए अवेलेबल के। फॉर एग्जाम्पल आप एक दुकान पे जाते हैं, ठीक है, अब आपने वहां से क्या है, आपकी नीड है कि आपको 5 नोटबुक्स लेनी है। अब आप फर्स्टली तो दुकान वाला यही चेक करेगा ना, शॉपकीपर, की हाँ उसके पास 5 नोटबुक अवेलेबल है भी या नहीं। अगर उसके पास 5 अवेलेबल ही नहीं हुई, फिर अब अगर उसके पास 10 अवेलेबल है तो वो तो वेल एंड गुड है, हमें तो सिर्फ 5 से मतलब है ना, हमारी 5 पूरी होनी चाहिए। अब अगर 5 ही है अवेलेबल तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमें तो 5 मिल रही है। बट ये है कि अगर उसके पास है ही 2 अवेलेबल तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी हमें, है ना। तो ये क्या है, फर्स्ट हमें चेक करना है कि जो नीड है प्रोसेस की, रिसोर्सेज की जो नीड है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल होनी चाहिए जितने उसके पास रिसोर्स अवेलेबल है। ठीक है, देखो फॉर ईच प्रोसेस इंश्योर इट्स रिमेनिंग नीड कैन बी सेटिस्फाई विद द करंटली अवेलेबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज सिमुलेट एलोकेशन। इसमें क्या करना है आपने, आप टेम्परेरी बेसिस पे क्या करते हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट कर देते हैं प्रोसेस पे, और 1 बाय 1 क्या करते हैं, अपडेट करते हैं अपने सिस्टम को। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, टेम्परेरी बेसिस पे एलोकेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज चेक सेफ सीक्वेंस। अब हम चेक करेंगे कि सारी की सारी प्रोसेस को फिनिश करने के बाद हम देखेंगे, सारे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के बाद आवर सिस्टम इज इन सेफ स्टेट और इज अनसेफ स्टेट। अगर वो सेफ स्टेट में है, सारी प्रोसेस इजीली हो जाती हैं और वो सेफ स्टेट में है, मीन्स यहाँ पे डेडलॉक नहीं आएगा। बट अगर आपकी प्रोसेस जो है यही काम हुआ कि होल्ड करके बैठी है बट दूसरे के लिए वेट कर रही है, या फिर नीड उसको ज्यादा की है और अवेलेबल कम है उसके पास,
दिस इज अनसेफ स्टेट, मीन्स वहां पे डेडलॉक अक्कर है, ठीक है, डेडलॉक अक्कर करेगा। तो ये कहते हैं हमारे स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिदम। इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे गिवन है 3 प्रोसेस P0, P1, P2 एंड देयर आर 3 रिसोर्सेज A, B, C। अवेलेबल क्या है हमारे पास 3,3,2। अब देखो मैक्सिमम आपको ये इस तरह से गिवन होगा, ठीक है, कि मैक्सिमम कितने हैं। अब आपकी P0, P1, P2 ये रही आपकी तीनों की तीनों प्रोसेस, A, B, C ये है हमारे रिसोर्सेज। अब P0 को अगर A रिसोर्स मिल रहा है तो कितने अवेलेबल है 7। सेम P0 को B रिसोर्स कितना मिलता है 5, P0 को C रिसोर्स कितना मिलता है 3। ऐसे ही P1 जो आपकी प्रोसेस है A रिसोर्स कितना मिलेगा 3। अगेन P1 को B रिसोर्स कितना है 2 अवेलेबल है। P1 के लिए ही C रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है 2 अवेलेबल है। एंड सेम फॉर P2। P2 आपकी प्रोसेस है जिसके लिए A रिसोर्स 9, B रिसोर्स एक भी अवेलेबल नहीं है और C रिसोर्स कितने हैं 2 अवेलेबल है। अब ये चीज तो आपने दुकानदार पे देख ली, ठीक है, शॉपकीपर पे देख ली कि उसके कितनी चीज कितनी अवेलेबल है, ठीक है, कौन सा रिसोर्स कौन सी चीज। फॉर एग्जांपल पेन कितने अवेलेबल हैं, पेंसिल कितने अवेलेबल हैं, नोटबुक्स कितने अवेलेबल हैं, ये चीज हमने देख ली। अब आप बताएंगे कि हम देखेंगे कि एलोकेट कितने हो चुके हैं, ठीक है। अब हमने क्या देखने कि कितने एलोकेट हो चुके हैं। तो एलोकेट कितने हो चुके हैं प्रोसेस को, अगर हम P0 को देखें तो अब तक 0 एलोकेट हुए हैं A रिसोर्स। P0 को 1 के लिए देखें तो 1 एलोकेट हुआ है। P0 का C के लिए देखें तो 0 एलोकेशन हुआ है। सेम P1 के लिए क्या है हमारे पास 2 0 0 एंड P2 के लिए 3 0 2। अब नीड निकालनी है। देखो नीड निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, जितने आपके पास मैक्सिमम है मैक्सिमम में से माइनस कर देंगे जितने एलोकेट हो चुके हैं, हमारे पास क्या आ जाएगी नीड आ जाएगी। अब देखो P0 के लिए A हमारे पास 7 था, ठीक है, 7 था यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे एलोकेशन में P0 के लिए A कितना है 0, तो 7 माइनस करेंगे अगर हम 0 से तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 7 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे नीड में हमारे पास क्या आ गया 7। अगेन यहाँ पे 5 है, 5 माइनस 1 ये हमें क्या देगा 4। अगेन 3 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 3। ऐसे ही हमने P1 सेम ऐसे ही हमने P2 के लिए नीड निकाल ली। नीड कैसे निकाली हमने, जो आपकी मैक्सिमम है ये वाला है आपका मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम रिसोर्स में से माइनस कर देंगे एलोकेटेड रिसोर्स को, हमारे पास क्या आ जाएगी नीड आ जाएगी, ठीक है। अब देखो चेक कर रहे हैं हम 1 बाय 1 सभी को। P1 के लिए चेक करते हैं। P1 के लिए अगर हमने देखा A B C में हमारे पास नीड कितनी आई 1 2 2। आपको कितने की नीड है 1 2 2 की नीड है। और अवेलेबल कितने हैं, देखो हमने देखा था ना स्टार्टिंग में क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था अवेलेबल कितने हैं हमारे पास 3,3,2 इतने हमारे पास क्या है अवेलेबल है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, वैसे आपको अलग से गिवन होगा बट ये वाला क्वेश्चन में गिवन है 3,3,2। अब जो आपके पास नीड आई है पर्टिकुलर P1 के लिए, P0 के लिए, P2 के लिए, हम सब के लिए देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 2 2 है और 3 2 2 है। अगर हम देखें जो नीड है वो लेस देन इक्वल है अवेलेबल से, बिल्कुल नीड तो कम है और अवेलेबल हमारे पास ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एलोकेट कर देंगे P1 को रिसोर्सेस और अपडेट कर देंगे अवेलेबल। अब हमारे पास कितने अवेलेबल हो गए हैं 3 3 2 तो उसके पास पहले से ही अवेलेबल थे, है ना, प्लस हम यहाँ पे क्या कर देंगे 2 0 0, तो हमारे पास क्या आ गया 5 3 2। नेक्स्ट देखो क्या है, चेक करेंगे P0 को। P0 में हमें नीड कितने की है 7 4 3 की, पर अवेलेबल हमारे पास कितने हैं 5 3 2। यहाँ पे जो नीड है वो क्या है ग्रेटर है, नीड हमारी ज्यादा है और हमारे पास अवेलेबल कम है। तो अगर आपको चाहिए 10 नोटबुक्स, दुकानदार के पास 5 है, तो कैसे लोगे, 5 तो कम पड़ जाएंगी ना, तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कुछ एलोकेट नहीं करेंगे, हम स्किप कर देंगे P0 को। अगेन अब हम चेक करेंगे P2 के लिए, नीड कितनी की थी हमें 6 0 0 की, बट अवेलेबल कितना था 5 3 2। अब 3 2 वाला तो यहाँ पे हो रहा है, बट ये यहाँ पे नीड हमें 6 की है A वाले इंस्टांस के लिए, बट है कितने 5, तो एक कम पड़ गया, तो यहाँ पे भी नीड क्या हो गई ग्रेटर हो गई अवेलेबल से, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो हम P2 को भी स्किप कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इफ ऑल प्रोसेस कैन इवेंचुअली फिनिश, अगर आपकी सारी प्रोसेस जो है क्या हो जाती हैं फिनिश हो जाती हैं,
द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट, मीन्स आपका सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में है, डेडलॉक फ्री है। अगर नहीं होती है, एक भी आपकी अनसेफ आ जाती है, मीन्स आपका डेडलॉक है आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है। दिस इंश्योर द सिस्टम अवॉइड डेडलॉक बाय केयरफुली एलोकेटिंग रिसोर्सेज। इसमें क्या है, एलोकेटिंग रिसोर्स को हम ग्राफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज में हम क्या कर रहे हैं, आपने क्या यहाँ पे ध्यान से हमने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है कि डेडलॉक की सिचुएशन अराइज ही ना हो, ठीक है। So I hope this concept is clear in your mind. If you have any doubt regarding this, you can ask me in comment section. Till then, thank you very much. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.